नमस्कार दोस्तों, पिंकी द ढाबा में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। मेरा किचन बनने के बाद आज मैं पहली बार रेसिपी लेके आ रही हूँ। पहली रेसिपी मेरे नए किचन के साथ होगी, जिसमें मैं आपका मुंह मीठा कराने वाली हूँ, क्योंकि अभी गणपति बप्पा भी आए हुए हैं घर पे, तो उनके लिए मैं आज प्रसाद में बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे तरफ के लड्डू कैसे होते हैं, एकदम कुरकुरे से और एकदम भुने हुए बेसन के। तो आइए हम देखते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हम ये लड्डू में क्या क्या लेने वाले हैं। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम घी। ये देसी घी है और गाय का घी है। और 250 ग्राम ही मैंने शक्कर ली है और 250 ग्राम ही मैंने बेसन लिया है। मतलब सब कुछ बराबर की मात्रा में हमें लेना है। और सजाने के लिए ये लिए हैं मैंने, ये खरबूजे के जो बीज होते हैं, मगज, वो लिया है। और ये काजू, और एक गिलास, छोटा कांच का गिलास मैंने पानी लिया है, क्योंकि जो हमें बेसन के लड्डू जो बनाने हैं उसका पहले हमें एक तगाड़ तैयार करना होता है। तो मैं वो आपको पहले तैयार करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी है और अब मैं इसमें ये पूरी शक्कर डाल दूँगी। और एक शीरे की तरह हमें गाढ़ा शीरा तैयार करना है। सब लोग कहते हैं ना कि मतलब ऐसा बेसन के लड्डू बनाने में चीनी पीस के डाल दो, लेकिन चीनी को हम पीसते हैं ना तो फिर भी वो मुंह में हमारे आती रहती है। तो हम ये एक तगाड़, मतलब एक शीरा, कड़क शीरा जिसको बोलते हैं, वो तैयार करेंगे, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए तैयार करते हैं। लेकिन इसको हम आपको बताएंगे कि इसको तैयार करके क्या करना है हमें। तो पहले हम इसे तैयार करते हैं। तो ये एक चाशनी की तरह तैयार होगी, लेकिन चाशनी जो वो पतली वाली होती है ना गुलाब जामुन के लिए, वो वाली नहीं। ये हम एक, जैसे कोई मूंगफली की पट्टी बनाते हैं, नारियल की पट्टी बनाते हैं, वैसे टाइप का जो हम ये तैयार करते हैं चाशनी, ये उस तरीके की तैयार होगी। तो ये मैं आपको बना के, जब तक ये गाढ़ी होगी, इसको खूब अच्छे से ऐसे ही चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। जब ये हमारा शक्कर पूरा घुल जाना चाहिए इसमें। ये देखिए, हमने जो ये चाशनी तैयार की थी वो मतलब इतनी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। ये वाला घी हम डाल देंगे इसमें, ताकि इसमें वो गांठें ना पड़े हमारे ये जो शक्कर का जो हम ये बना रहे हैं चाशनी। और इसको हमें इसी तरीके से चलाते रहना है। और ये एकदम गाढ़ा होने जब लगेगा, तब हम इसको उतार के और ठंडा करेंगे। और ठंडा चलाते चलाते ठंडा करना है इसे हमें। एकदम गाढ़ी हो जाती है ये चाशनी, ऐसे ही हमें इसको करना है, क्योंकि बाद में जब हम इसको लड्डू में डालेंगे तो हमारे मुंह में शक्कर नहीं आएगी। जो अक्सर मार्केट के लड्डू हो, चाहे मतलब कभी कभी क्या होता है कि घरों में भी जो लड्डू लोग बनाते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि अरे ये हमारे लड्डू पतले हो गए, बंधते नहीं है लड्डू, और शक्कर पूरी ऊपर ऊपर दिखाई देती है। तो उसका कारण यही होता है, जो हम बूरा डालते हैं या चीनी को पीस के डालते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके का हो गया, इतना गाढ़ा हो गया है हमारा तगाड़। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम स्टोव बंद कर देंगे और स्टोव पे रखे रखे या नीचे उतार के इसको इसी तरीके से चलाते चलाते हमको इसको ठंडा करना है। तो ये इस तरीके से होता जाएगा और फिर से ये शक्कर के रूप में ही आ जाएगा। लेकिन अब ये दानेदार शक्कर नहीं, एक मतलब जमी हुई चीनी की तरह हो जाएगा, ये जमी हुई शक्कर की तरह। जैसे हमारी चिक्की बनाते हैं ना हम, वो उस तरह का हो जाएगा ये। तो इसको इसी तरीके से हमें ठंडा करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी तगाड़ ऐसे बन के तैयार हुई है। इसको तो हम बाद में हाथ से भी तोड़ सकते हैं जब ये टाइट हो जाएगी। तो इसको हम इस कटोरी में इसलिए निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि जो हमने शक्कर दिया था वो बराबर मात्रा में ही रहती है वैसे ही। इस तरीके से हम इसको कटोरी में भरते जाएंगे। और ये हमने ऐसे रख लिया है। अभी ये गर्म है इसलिए मैं हाथ से नहीं तोड़ सकती, फिर मैं ये ठंडा हो जाएगा तो बताती हूँ। अब आगे मैं बेसन भून के दिखाती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, तो हमारी तगाड़ तो तैयार हो गई। अब मैं इसमें से ये आधी कटोरी घी इसमें डालूंगी और घी आधा बचा लूँगी। बाद में लड्डू
में अगर हमें बेसन में लगेगा कि कम है घी तो फिर हम डालेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम इसको पहले आधा घी डालेंगे। अब हम इसमें ये पूरा बेसन डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से चलाएंगे। और हम इसको कम ही आंच में रखेंगे ताकि ये हमारे लड्डू जले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बेसन को इस तरीके से भूनते रहना है और थोड़ा सा ये लगे तो पानी के छींटे हम इसमें मारेंगे तो ये दानेदार लड्डू जो बोलते हैं सब, बेसन के दानेदार लड्डू, तो वो ऐसे पानी डाल के छींटा मारने से ही बनते हैं। तो इसको इस तरीके से अच्छे से भूनना है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा बेसन भून के तैयार हो गया है। मैंने वो जो घी डाला था उसमें थोड़ा 1 चम्मच और घी डाला था और भुनाई हो गई। मैंने एकदम लो फ्लेम में रखा था क्योंकि तेज़ फ्लेम करेंगे हम तो ये जल जाता है। लाल तो आपको दिखने लगेगा लेकिन बेसन कच्चा ही रह जाता है और जब आप लड्डू खाएंगे तो उसमें से एक अजीब सी महक आती है, कच्ची कच्ची सी, तो और गले में चिपकने भी लगता है वो। तो हमने इसलिए इसको धीमी आंच में भुना है। तो ये हमें आधे घंटे से पौने घंटे तक हमने इसकी भुनाई की है। तो ये भुन के इस तरीके का हो गया है। तो चलिए अब हम इसको उतारते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब ये मीडियम मतलब हो जाएगा ठंडा तब हम इसमें मिलाएंगे अपनी ये तगाड़। और ये देखिए, मैंने ये दिखाती हूँ, वो जो तगाड़ बनाई थी मैंने शक्कर की, वो मैंने इस तरह से मिक्सर में पीस ली है। तो आप भी इसे पीस लें और जब ये ठंडा हो जाए, बेसन मतलब पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम हाथ से इसको पकड़ सकें, छू सकें, तो वो हम मिलाएंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो बेसन भुना था उसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। अब मैं ये मगज़ इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये मगज़ जो है वो थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ कि इसमें जो थोड़ी नमी सी रहती है वो नमी निकल जाएगी। फिर इसको हम इसी बेसन में डाल देंगे। ये देखिए, हमने ये मगज़ अपने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम ये जो हमारे काजू हमने निकाले थे अपने लड्डुओं को सजाने के लिए, तो इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि इसमें जो नमी रहती है उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि लड्डू हम ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाते और उसमें एक अजीब सी महक के साथ फिर फफूंदी लगने लगता है। उसकी वजह से मिठाई जल्दी ख़राब होती है अगर हमारे ड्राई फ्रूट्स में नमी आ जाए तो। इसके लिए इसे भी सौटे करेंगे और एक साइड में रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमने तगाड़ बनाई थी उसमें बनने के बाद, पीसने के बाद ये 1 कटोरी निकली है और इतनी बाकी है। शक्कर तो हमारी 1 ही कटोरी थी लेकिन तगड़ बनने के बाद ये इतनी हो गई। तो हमें इतना ही डालना है क्योंकि वो ज़्यादा मीठा ना हो जाए इसके लिए। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये मगज़ और इस सबको मिक्स करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी घी की तो हम इसमें फिर और घी डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर करके पहले पूरा मिक्स करेंगे और लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें बेसन और वो तगाड़ जो थी हमारी वो मैंने मिक्स किया है और ऐसे मिक्स करके हम इसी तरीके से लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे अपने। इसको इस तरीके से, और अगर आपको घी कम लगता है तो इसमें आप घी डाल सकते हैं। जैसे अभी हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें घी थोड़ा कम हुआ है, लड्डू अगर बंध नहीं रहे, टूट जा रहे हैं, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। देखिए अभी ये टूटा ना ऐसे, तो इसमें थोड़ा सा हम ऐसे घी डालेंगे, इसलिए मैंने ये घी बचाया था। तो खूब अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे लड्डू बंधते नहीं, टूट जाते हैं। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि जब हम एकदम गरम गरम बेसन में शक्कर डाल देते हैं ना, तो वो हमारा एकदम ये गीला हो जाता है बेसन और फिर उसको सूखने में भी टाइम लगता है
और कभी कभी तो लड्डू बनने का नाम ही नहीं लेते। तो ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच घी डाला उसमें। आप अपने हिसाब से जितने भी बड़े लड्डू बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। ये देखिए, अभी आराम से लड्डू बन देंगे। छोटे बनाने हैं छोटे बनाइए, बड़े बनाने हैं बड़े बनाइए। ये देखिए, लड्डू बन के तैयार। और ये इतने बड़े साइज़ का लड्डू बना है, इस पर हम एक ये काजू ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए हमारा लड्डू बन। अब मैं सारे लड्डू बना के इस तरीके से आपको दिखाती हूँ। तो आइए दोस्तों, ये देखिए मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे और कितने टेस्टी और अच्छे खासे बड़े साइज़ के लड्डू हैं। तो ये मैंने लड्डू बना के तैयार कर लिया है और हमने लिया था 250 ग्राम घी। तो ये 250 ग्राम घी में इतना घी बचा है। ज़्यादा घी भी नहीं डालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा घी डालने से लड्डू बहने लगते हैं। लड्डू एक जगह पे रहते नहीं है और ठीक से बंध नहीं पाते। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे लड्डू मतलब ठीक से बंध नहीं रहे हैं, वो एकदम ढीले हो गए, गीले हो गए, ऐसा। तो वो ज़्यादा घी बुनाई के टाइम में अगर ज़्यादा घी डाल दो तो ऐसा होता है। और बेसन भी पक नहीं पाता। धीमी आंच में खूब आराम से सब्र के साथ आप बेसन को भूनेंगी तो वो ब्राउन भी हो जाएंगे और खूब अच्छा टेस्ट आएगा आपके लड्डुओं का। और लड्डुओं को कभी भी भूल के फ्रिज में मत रखिए, नहीं तो वो कड़े हो जाते हैं। तो आप ये 2 ट्रिक अपनाएंगी तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए, ये मेरे लड्डू तो तैयार है। अब हम अपने गणपति जी को ये लड्डू चढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे गणपति बप्पा और मैं इनको ये लड्डू चढ़ा रही हूँ। आज मैंने प्रसाद में इनके लिए ये लड्डू बनाए हैं और आप सब भी हमारे गणपति जी का दर्शन कीजिए। ये है हमारे गणपति बप्पा। तो देखा ना आपने कि मैंने कैसे लड्डू बनाए। तो इसी तरीके से आप भी लड्डू बनाइए और मुझे ये वीडियो देखने के बाद अच्छे कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो हमारा इतना ही। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।